शुरू कीजिए। अब आपके पास 20 मिनट समय है। जय यथासंभव जहाँ तक प्रयास होगा करूंगी समय को पूरा करने की। आप जय गुरु। खूब अच्छा से ठाकुर जी का चर्चा कीजिए जी और जी आप आगे अपना शुरू कीजिए। आपका आवाज भी बहुत। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस 18वां मातृ सम्मेलन ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बौरमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा, परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देवदादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ तथा आज के इस मातृ सम्मेलन में उपस्थित परम प्रेममय के पवित्र पंजाधारी कर्मी याजक दादा भक्तिमयी माँ एवं बच्चों को मेरा यथा प्रणाम आनंदित जय गुरु। आज मुझे सैल माँ के द्वारा इस चर्चा करने का मौका दिया गया है। मैंने तो मैंने बहुत कुछ कभी बोली नहीं, लेकिन बोलने का प्रयास मैं कर रही हूँ। जहाँ तक होगा मैं समय को पूरा करूंगी। परमपिता के कृपा से मेरी दीक्षा हुई, लेकिन हमने आज से 12-13 साल पहले मैंने ठाकुर जी को जानती भी नहीं थी। पता नहीं कैसे कैसे मेरे जीवन में परमपिता मेरे जीवन में आए हैं मेरा मंगलमय करने के लिए। लेकिन सब दिन किसी न किसी रूप में हमारे पास गुरु रहे। गुरु ये रहे कि मेरा जन्म भी हुआ तो कबीर परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं एक बेटी के रूप में अपने कबीर परिवार में आई और परमपिता जिस रूप में हो, चाहे ठाकुर जी के रूप में हो या कबीर साहब के रूप में हो। फिर मेरी शादी भी हुई कबीर ही परिवार में। हम लोग आज तक नॉन वेज होता क्या है मैं जानती भी नहीं। आज भी मेरा पूरा परिवार जितना बड़ा भरा पूरा मेरा परिवार है, सब लोग कबीर साहब से जुड़े हुए थे। लेकिन पता नहीं परमपिता की अलग अलग कृपा होती है। परमपिता मेरे जीवन में आए, मैं जानती नहीं थी आज से 12-13 साल पहले। एक अलग ही चमत्कार कहिए या जो कहिए परमपिता का। हमारे जो श्रीमान हैं उनका जन्मभूमि जो है वो तो या तो जटमलपुर गांव में हुआ या दरभंगा में हुआ, लेकिन शुरू से जब से उन्होंने ठेकेदारी लाइन में आए तो उनका कर्म क्षेत्र जो रहा वो कटिहार ही रहा। कटिहार से ही उनकी पहले तो सीतामढ़ी से शुरू हुआ, लेकिन जब दूसरा हुआ तो कटिहार से हुआ। लगभग लगभग उन्होंने 10-12 साल उन्होंने अपना लाइफ को वहीं बिताए। और इसी क्रम में मैं नहीं जानती कैसे परमपिता की छाया उनके ऊपर पड़ी। एक बार ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हुए थे कटिहार में। इनका कुछ प्रोजेक्ट ऐसा था जो फंस गया था। लगता है कि 5-6 रोज इनको घर से गए हो गया था। न मेरी बात हो रही थी न कुछ हो रही थी इनसे। मैं भी परेशान, वहां वो परेशान, लेकिन कभी कभी बात होती थी इनसे। तो इसी बीच में क्या हुआ, जो एक रोज ये हमें नहीं बताए, मैं तो इनके साथ ही नहीं, ये बताए हमें बताए जो देखो ऐसे ऐसे है जो मैं बहुत बुरा तरह फंस गया हूँ। लेकिन कल शाम को एक गांव के बगल में भोगांव था, वहां सत्संग चल रहा था। बहुत भक्तिमय संगीत हो रहा था, भजन भाव हो रहा था। 1-2 स्टाफ गया भी तो हम पूछे जो तुम लोग काम छोड़कर कहाँ चले गए? तो हम यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन्होंने बोला क्या कि सर देखियो ने जेना अपना सबके यहाँ भंडारा होइ छे वैसा ही सत्संग होइ छे वहां पर, जो हम वहीं पर चले गए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। कल हो के सुबह सुबह 3-4 लोग परमपिता न जाने किस रूप में हमारे प्रोजेक्ट होकर क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था वहां पर। तो उन्होंने भी आए तो बोले क्या हो रहा है? तो बोले कि देखिए ऐसे ऐसे काम हो रहा है। जो बोरपाल हुआ था उसमें मेरा झाम टूट के गिर गया है, इसलिए हमारा सारा इतना स्टाफ इतना मशीन लगा हुआ है, ये हो नहीं रहा है। तो वो कहते हैं कि वो कहता माने कह रहे हैं कि देखने में लग रहे थे कोई साक्षात कोई भगवान है। 3-4 लोग थे वो। बोले मैं नहीं जानता, उजले कपड़े में थे, मुझे बताए वो जो भगवान जैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम अच्छा बहुत मेहनत, माने अपने जो उनको मन का भाव हुआ वो सारा बताए वो। और उसके बाद वो वहां से चले गए। चले जाने के बाद इनके मन में पता नहीं क्या फिर आया क्या नहीं। संजोग था कि कटिहार का एक ही बाल मुकुंद चौधरी है जो हमारा गिट्टी बालू का सप्लायर था, वहां वो देता था। फिर उनसे ये बातें शुरू की तो वो बोलते हैं
कि दादा जो हम तो खुद दीक्षा लिए हुए हैं, दादा आप दीक्षा ले लीजिए। वो कहते हैं कि दादा आप दीक्षा ले लीजिए, आज आपका सारा काम संपन्न हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। तो ये बोले कि ठीक, पता नहीं क्या था, परम पिता क्या कृपा, 2009 की कहानी है। तो ये बोले तो बोले ठीक है, हम ये पता नहीं इनके भी मन में भाव आया कि ठीक है हम दीक्षा ले लेंगे। दीक्षा ले लेंगे तो कैसे दीक्षा होगी मेरी। तो बोले क्या कि ठीक है, जो वो सब कुछ बाल मुकुंद ने ही क्या बोले, दादा हम लोग इसी प्रोजेक्ट पर जहाँ मेरा काम चल रहा था वहीं पर बोले क्या कि जो सत्संग हम लोग छोटा सा रखते हैं और हम दीक्षा दिलवा देते हैं, आप ठीक है। ये तो जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे इन्होंने किया, हमारे सब लोगों ने मिलकर फिर इनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा आज हुई और कल अपने आप जो पायल होता है जिसपे गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक वो नीचे चला गया। उसी दिन इनके मन में लगा कि नहीं, वो जो लोग आए थे मेरे साइड पे उनका कोई ना कोई चमत्कार होगा। फिर 2 रोज बाद यहाँ वो आए तो रात को हमको कहते हैं कि जो देखो सीता मैं दीक्षा लिया हूँ। मैं बोली दीक्षा, हम लोग तो सब दिन से कबीर साहब को पूजे, हमारा पूरा परिवार कबीर, जो मैं अभी भी मुझे याद है। हम पिता जाने मेरी गलती को क्षमा करेंगे। तो कहते हैं कि मैं दीक्षा लिया हूँ। हम बोले कि बताइए, आपके पिताजी पान चौका लिए हुए हैं, हम लोग सब दिन कबीर साहब को, आप किनसे दीक्षा लिए हैं? तो नहीं, मैं एक दीक्षा लिया हूँ जो तुमको अब खुद ही पता चल जाएगा जाओ दीक्षा होता है क्या। तो ठीक है, हम देखे इनको 2-4 रोज देखे कि जो ये अपना सुबह-सुबह उठे हैं, नाम ध्यान कर रहे हैं, स्मृति पैसा हाथ में पैसा लेके और कुछ मंत्र पढ़ रहे। मैं उस समय इनसे नहीं टूकती थी। कुछ संजोग ऐसा हुआ, जो अगले सप्ताह आया, मेरा बेटा पूर्णिया में पढ़ता था, तो मैं बेटा से मिलने के लिए गई। तो फिर हमारी मुलाकात बाल मुकुंद चौधरी जी से हुआ, जिनको हम लोग मिस्टर के नाम से संबोधन। तो बोले क्या कि माँ, तो दादा को तो हम लोग दीक्षा दिलवा दिए हैं, आप भी दीक्षा ले लेते। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन की कि दीक्षा क्या होता है बाबू, हम तो कुछ जानते नहीं है दीक्षा के बारे में। तो क्या आपके माने वहाँ कोई इसका कोई प्रचलन नहीं है, कोई नहीं दीक्षित नहीं है? हम बोले कि देखिए हम तो 6-7 साल से दरभंगा में रहते हैं, लेकिन हमें अभी तक मालूम नहीं है जो दीक्षा क्या होता है, तो मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, हम उनसे यही बोले कि समय आएगा तो ठीक है, हम भी दीक्षा, जब हमारे पति जिस मार्ग पर चले हैं, एक पत्नी का कर्तव्य है कि पति जिस मार्ग पर चले, उसमें भी खासकर सही मार्ग पर, तो हर पत्नी का कर्तव्य होता है जो उनका साथ दे। मेरा मानना है, या सब लोग जानते हैं। तो ठीक है, संजोग फिर ऐसा हुआ कि सितंबर का महीना था, एक उत्सव हो रहा था वहाँ। तो बाल मुकुंद चौधरी ने फ़ोन किया कि जो माँ, जो आप देवघर चलेंगे, जो हम लोग जा रहे हैं, बहुत सारे टीम है, जो वहाँ उत्सव हो रहा है। तो हम ये बोले कि वो तो सब परमपिता के लीला थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तो मैं बोली कि जो ठीक है, जो हम चलेंगे, चलेंगे देवघर। देवघर जाने में क्या है, देवघर तो बहुत बार गई थी, लेकिन देवघर गई थी तो बाबा के दरबार में गई थी, परमपिता के बारे में तो कुछ मुझे मालूम था नहीं। तो चलेंगे, संजोग ऐसा हुआ कि मेरा पूरा परिवार गए, मैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चे, मेरे ससुर जी, मेरी ननद, यहाँ तक कि संजोग ऐसा बना कि मेरा जो खाना बनाता था भंडारी, वो भी गया मेरे साथ। और जब वहां गए तो वहां जाने के बाद एक अद्भुत मुझे लगा, जैसे संजोग ऐसा हुआ कि शाम का विनती प्रार्थना से पहले हम लोग पहुंचे, और हमसे भी पहले वो कटिहार वाले टीम लोग पहुंचे हुए थे। तो बोले माँ चलिए हम लोग, मतलब वहां गए तो वहां एक अजीब दृश्य देखे। तिल रखने का जगह नहीं है, जिनको जहां जगह मिल रहा है वहीं पर बैठ के सब लोगों ने प्रार्थना किए। फिर हम जब वहां से आए, पूरा हमको सत्संग मंदिर उन्होंने घुमाया। बोले माँ कैसा लग रहा है? बोले बाबू मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैंने बहुत घूमी या बहुत जगह गई हूँ, लेकिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला। तो माँ आप क्या चाहेंगे? हम बोले कि जी नहीं नहीं, हम चाहेंगे कि जो दीक्षा क्या होती है, मुझे भी दीक्षा लेना है। मेरे मुंह से उसी रात को शब्द निकला, जो मैं चाहूंगी कि मुझे भी दीक्षा लेना है। ठीक है, तो बोले कि ठीक है माँ, जो कल सुबह में आपकी दीक्षा हो जाएगी। तो कल सुबह हुआ, फिर कल सुबह में हम लोग विनती प्रार्थना में गए, जहाँ जगह मिला, बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, वहां प्रार्थना करके उसके बाद फिर वापस आए। 11 बजे के टाइम उन्होंने किन्हीं से लिए थे, जो माँ आपका दीक्षा होगी। जब ये बात हुई तो अपने आप, मैंने किसी से नहीं बोली, हमारे साथ बहुत से लोग थे, 3-4 ले महिला भी थे, हम किसी से नहीं बोले कि दीक्षा लेना है। लेकिन आपस में हम दोनों के बीच में बात हो रही थी, तो मेरी ननंद बड़ी वाली बोलती है जे कन्या जे नहीं अहाँ दीक्षा लेबे तो हमहू दीक्षा लो ले। बोले ठीक है दीदी ले लीजिए। फिर मेरी एक चचेरी सास थी, वो भी वही बात बोली। फिर मेरा जो खाना बनाने वाला भंडारी था, वो कहता है कि नहीं मैडम आप दीक्षा लीजिएगा तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। बोले चलिए ठीक है, तब तो हम 3-4 लोग हो गए। 3-4 लोग कटिहार वाले भी थे दीक्षा लेने के लिए, सब लोग हम लोग वही उन्हीं के
बाल मुकुंद जी हम लोग एक रूम में ले गए। फिर एक दादा आए, एकदम मतलब जब हम किंकर को देखते हैं, पता नहीं क्या परमपिता का कृपा है, मेरी दीक्षा हुई। आज उसके बाद आज तक उनसे मेरी दर्शन नहीं हुई है, लेकिन जब मैं किंकर को कहीं भी देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि नहीं, जिन्होंने मुझे दीक्षा दिए थे माने सेम किंकर का एज का मतलब थे दादा। और उन्होंने अपना नाम बताए थे कि जो मेरा नाम रुपाईदा है। मैं कई बार मेरे मन में उसके बाद भाव चल रहा था कि जो आके अब हालांकि कभी कभी अभी भी मेरे बात में मन में ये भाव हो जाता है कि जिनसे मेरी दीक्षा हुई दोबारा मेरी दर्शन नहीं हो सका है। क्या है परमपिता के, एक दो लोग दादा लोग से मैंने शेयर भी किए तो बोले कि जो माँ दीक्षा कोई ने किन्हीं ने आपका दिया है, लेकिन सब परमपिता का आशीर्वाद है, सब परमपिता का आशीर्वाद है। देने वाले परमपिता है, देते कोई और है, वो एक माध्यम है जो दीक्षा, लेकिन देते हैं परमपिता ने दीक्षा। फिर हमारी दीक्षा हो गई, वहां से आए हम, जो जो हमको विधि विधान बताया गया, मैं विधि विधान से चलती रही, करती रही, चलती रही। लगभग लगभग 1 डेढ़ साल तक मुझे जो बताया गया, मैं जैसे जैसे कुछ भी ऐसा होता था तो मैं कटिहार के लोगों से ही गाइड होती थी, क्योंकि दरभंगा में मुझे एक भी लोगों से जान पहचान नहीं था। सबसे पहले पता नहीं कैसे परमपिता की कृपा से मैं नहीं जानती, एक रोज मेरे यहाँ एक रोज मेरे यहाँ एक दादा आए, जो अभी भी है, राम असरेदा आए। मैं उनसे सारी बातें शेयर की कि दादा हम लोग कोई यहाँ किसी दादा लोग से पता नहीं है सत्संग मंदिर के बारे में पता। बोले माँ आप इतना बगल में हैं और कह रहे हैं कि सत्संग मंदिर के बारे में पता नहीं है। हमने नहीं दादा मुझे तो नहीं पता है। तो फिर उन्हें सब कुछ बोले कि माँ आप आइए किसी दिन भी, फलाने फलाने जगह पर सत्संग मंदिर है हम लोग के यहाँ से, हम लोग भी दिखता। फिर हम लोग सत्संग मंदिर पर गए और उसके 1 सप्ताह बाद ही, सबसे खुशी बता दे कि अभी भी हमारी पूनम माँ सुन रही है, अगर सबसे पहला सत्संग में दरभंगा में मैं शामिल हुई पूनम माँ से, उस समय मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन सबसे पहले मैं सत्संग देखी, मुझसे पहले मैं सत्संग नहीं देखी थी। सबसे पहला मैं सत्संग देखी तो पूनम माँ के यहाँ सत्संग हुआ। तो पूनम माँ के यहाँ सत्संग हुआ तो इन्होंने आए कहीं से, हमको बोले कि जो देखो ना, जो आज सत्संग है बाबू आप साहब आवाज कॉलोनी नहीं में। आ रही उस है माँ। समय मुझे मालूम भी नहीं था, पूनम मुरारी था के बाद बोले क्या जो था, वो बोले हैं क्या जो रामश्रेदा जो बाबू साहब कॉलोनी में सत्संग है, आप लोग आइएगा। बोले ठीक है, हम लोग गए। बहुत बहुत ही मतलब आनंद आया। मैं उस वो दियो पहला मेरा सत्संग था, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मुझे कितना आनंद आया। फिर मैंने उसी दिन सोची कि नहीं अब मुझे सत्संग करना है, अब मुझे सत्संग करना है। वो जो पहला मैंने सत्संग की, तो यहाँ तो बहुत है, वही एक रामश्रेदा, फिर भी मैंने एक दो लोगों को मैं वहीं से कटिहार से ही बुलाई थी कि मुझे सत्संग करवाना है, आप लोग आइए मुझे बताइए सत्संग कैसे कैसे होता है। फिर उन्होंने बताया। उसके बाद धीरे 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 हमारी पहचान बढ़ती गई। आज लगता है कि दरभंगा में जितने गुरु भाई जितने माँ लोग हैं, सब लगता है परमपिता की कृपा से कि एक मेरा परिवार हो गए हैं। कुछ भी होता है सुख दुख चाहे जो शेयर करना है, लगता है कि घर घर में ठाकुर जी जोड़ दिए हैं, जितने हमारे गुरु भाई हैं गुरु माँ है, सब लोगों से बात होती है। लेकिन एक समय था जो नहीं, तो दीक्षा यही है, दीक्षा के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं परमपिता का। मतलब जिन पर जब कब आशीर्वाद बरस जाएगी, जब कब कृपा बरस जाएगी, मैं या परमपिता कैसे काम लेते हैं दीक्षा के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, मैं नहीं जानती। या इसी तरह मेरा शुरुआत हुआ। फिर आया बात जो उसके बाद मंदिर जाना आना, सब लोगों से जान पहचान हुई। फिर आया बात जो स्वस्थैनी का बात आया, स्वस्थैनी का बात आया। तो उस बीच में जब दीक्षा जाते जाते मुझे थोड़ा सा नॉलेज मैंने पढ़ते मन, कभी बुक पढ़ने को मिला, कभी जान पहचान की नहीं हुई। इसी बीच में थोड़ा सा उसके बाद दूसरा स्टेप हुआ कि स्वस्थैनी भी होता है, स्वस्थैनी होता है। बोले ठीक है, कभी ऐसा 1-2 बार मंदिर पर चर्च भी चला कि मान लो माँ आप इतना इष्टमयी है, इतना सब कुछ करते हैं, आप स्वस्थैनी ले लीजिए। खासकर एक बार किंकर ने मुझे बोला था। हम बोले ठीक है किंकर दा, जब समय आएगा तो हम स्वस्थैनी भी ले लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है। हमने तो आज तक नॉनवेज मतलब ऐसे मार्केट में कहीं देख ले चलते चलते, लेकिन मेरे घर में आज तक तो नॉनवेज का दरस नहीं हुआ है। बस त्यागना है तो लहसुन प्याज को त्यागना है, लहसुन प्याज त्यागना त्यागना कौन सी बड़ी बात है। तो फिर ऐसा ही चलते रहा, कुछ दिन चलते रहा, कुछ दिन चलते रहा। इसी तरह एक रोज मासिक सत्संग था तो मैं मंदिर पर गई।
मंदिर पर गई तो इसी बात चल रहा था कि अगले सप्ताह बबैदा आने वाले हैं, जो आज के दिन में हम लोग का आचार्य देव है, जो स्वस्थैनी का और इन दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। तो बोले ठीक है। उसी बीच में पता नहीं पूनम माँ मेरे बड़ माँ के रूप में है या क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन हर सुख दुख में मेरा साथ रहती है और मुझे आशा है जो रहेगी। बहुत सारी माँ है दरभंगा से या बहुत से हैं जो मुझे साथ है, लेकिन मेरे बीच बीच में जो पूनम माँ आती है, एक तूफान कहता है, वो तूफान बनकर आती है मेरे साथ। फिर पूनम माँ ही ने मेरे साथ क्वेश्चन उठाई कि माँ, जो आपका नाम जो है वो देवघर चला गया स्वस्थैनी के लिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे बात नहीं की, लेकिन दादा से मेरी बात हुई थी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने मालिक अपने पति के नाम में हम हाजिर है, वो जो करेंगे वो जो कहेंगे हम तैयार है। अभी भी हम सब लोगों के बात में करते हैं, हम लोगों के दोनों के बीच कोई दूरी नहीं है। वो जो कहते हैं मैं मेरा प्रयास रहता है कि मैं करूं। कुछ कारण बस मैं आज अलग हो गई हूँ उनसे, लेकिन अलग नहीं हूँ। 24 घंटा हम मेरा ये है कि परमपिता कहते हैं मुझे साथ रखिए। मैं सिर्फ ये है तो ये शरीर अलग अलग हो गई है, कुछ हमारी परेशानी है जिस वजह से। फिर स्वस्थ बोले ठीक है माँ, हम स्वस्थनी ले लेंगे। लेकिन अगले सप्ताह का हमने दिन गिन रहे थे कि अगले सप्ताह तो हमारी स्वस्थैनी हो जाएगी, हमारे परिवार में कोई है नहीं, हम कैसे पालन करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मन में चलते रहा, चलते फिर वो घड़ी भी आ गई, वो घड़ी भी आ गई। हमारे आचार्य देव आए, कल सुबह में स्वस्थैनी होना है, हमने तैयार होकर आए स्वस्थैनी, हम दोनों पति पत्नी ने स्वस्थैनी लिए। और स्वस्थैनी लेने के बाद में हमें उसी दिन एक आदमी ने सत्संग मंदिर पर ही बताया कि माँ स्वस्थैनी लेने के बाद ये शरीर जो है वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। लेकिन उसको पवित्र होने में मैक्सिमम इस शरीर में जो ब्लड जो है, उस ब्लड में हमने बहुत चीज है जिसको हम लोग खाने के माध्यम से ले लेते हैं, तो ब्लड में कहीं ना कहीं तो उस ब्लड में ही रहता है। उसको रिफाइन होने में वो बोले हमको जो 3 साल लगता है। लेकिन मुझे सही में मुझे आज उनकी बातें बिल्कुल याद है कि सही में रिफाइन मैंने मुझे नहीं, लेकिन लग रहा है कि 3 साल सही में रिफाइन होने में लगता है। फिर धीरे धीरे स्वस्थ नहीं हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आप कैसे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कैसे बाहर जाते हैं तुरंत। खुद मेरे घर के ही बच्चे लोग कहते हैं कि माँ आंटी आप कैसे पालन कर लेते हैं, कैसे बाहर में रहते हैं, बाहर जाते हैं आप तो सब दिन कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं या कहीं ना कहीं रहते। लेकिन मुझे परम पिता के, लेकिन मैं जो भी करती हूँ परम पिता के नाम लेके ही करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और स्वस्थैनी के बाद जो मेरे जीवन में बदलाव हुआ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि परमपिता के क्या कितनी आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरे मैं मुझे लगता है कि परमपिता का आशीर्वाद मुझे दिन रात बरसती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये मन तो चंचल है, मन भटक जाता है। अरे ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, या ये काहे हो रहा है, ये किस गलती के कारण हो रहा है। तो हमने जो किए हैं वो तो मुझे पाना ही होगा। हमने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही है। होता क्या है कि कुछ भी करो और थोड़ा अगर कुछ हो जाएगा तो सब ले दे के परम पिता पर कर देते हैं, गुरु पर कर देते हैं कि अरे हमने तो ये काम किया, ये सफल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमारे बच्चे क्यों खराब हो गए, हमने ये काम सोचा था ये काम क्यों नहीं हो गया, हमने ये बिजनेस व्यापार शुरू किए थे क्यों नहीं हुआ। तो कभी हमारी गलती या हमने जो कर्म किया है उसका भी तो सजा हमें भोगना है। हम परम पिता को क्यों दोष देंगे। लेकिन लोग दोष देते हैं, अपनी गलती लोग नहीं देते हैं, लेकिन परमपिता के सबके इच्छा, लेकिन परमपिता सबके लिए मंगल करते हैं। लेकिन लोग को अब समझने का अपना अपना फेर होता है। बहुत मतलब अनुभव मिला। और खासकर अभी जो 2 साल में लोग कहते हैं कि कोरोना हुआ, कोरोना हुआ, कोरोना हुआ। बहुत से लोग हम लोग को छोड़कर चले गए हैं, बहुत परेशानियां हुआ। लेकिन हम सत्संगी भाई माँ को लगता है कि नहीं, कोरोना तो हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो गया। बराबर तारकेश्वर दा के मुंह से सुनते रहते हैं कि हम लोग कुआं का मेढक थे, लेकिन आज हम लोग समुद्र का मेढक हो गए। सही में हम लोग समुद्र का मेढक हो गए हैं। क्योंकि ऑफलाइन जब सत्संग होता था तो हम लोग क्या होता था, अपने एरिया इलाका में ही सिमट कर रह जाते थे। आज आपके यहाँ सत्संग हुआ, हम जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे। बहुत होता है तो एक जिला से 2-3 जिला तक हम लोग चले जाते थे। लेकिन आज ये ऑनलाइन सत्संग जो है वो तो देश विदेश सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला है, सब लोगों से भजन सुनने का मौका मिलता है, सब लोगों से याजन सुनने का मौका मिलता है।
तो ये तो परमपिता का चमत्कार ही हुआ। हमें तो लग रहा है कि परमपिता का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, ये कोरोना नहीं है, ये हम लोग के लिए एक वरदान साबित हुआ है। यही सब है। और मैं अपनी बात थोड़ी-सी कहूँ तो अभी थोड़ी-सी मैं परेशानी में चल रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि परमपिता मेरा सब कुछ सफल करेंगे। कहीं से कोई हम पहले भी बोली हैं कि नहीं, लोग को अपना भी किया हुआ कर्म या अपना किया हुआ गलती की सज़ा लोगों को भुगतनी पड़ती है। दिसंबर महीना में मेरी क्या परमपिता आचार्य देव का लीला था कि आचार्य देव ने उनकी भाव समाधि हो गई और 23-24 तारीख को हमारे श्रीमान मुरारी दास से भी बात हुई, जो हम लोग को देवघर जाना है दादा के कार्य में सम्मिलित होने के लिए। 23 की रात, 23 को ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ पटना गए, बातचीत हुआ। हम बोले जो तुम पटना से दरभंगा चली जाना 24 को, हम देवघर चले जाएंगे। तो हम बोले ठीक है। हमारा बेटा पता नहीं क्या परमपिता का लीला थी, बार-बार कह रहे हैं कि परमपिता का लीला अपरंपार है, मैं नहीं जानती। कैसे-कैसे परमपिता क्या-क्या करवाते हैं मुझसे। तो मेरा बेटा कभी नहीं, मेरा बेटा अभी फिलहाल पटना में है। सब लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं कि उसका 10 तारीख का सीडीएस का एग्ज़ाम है। काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन परमपिता जाने क्या है। हम तो माँ है, विनती प्रार्थना ही करते हैं कि वो सफल हो। तो मेरा बेटा कभी नहीं कहता था क्या कि मम्मी तुम आओ, लेकिन 22 दिसंबर की रात में एकाएक कहता है कि मम्मी तो तुम पटना आएगी? हम बोले कि हाँ बेटा, क्यों नहीं आएँगे जी, क्या? तो नहीं, वैसा ही मन करता है तुमसे मिलने का। मैं ठीक है, संजोग था कि 23 को इनको पटना जाना था। ये बोले पटना, हम बोले कि बेटा ऐसे बोला है, हम भी चलेंगे। बोले ठीक है, चलिए पटना। पटना गई, दिन भर, शाम को मैं पहुँची। रात को बिल्कुल मैं नॉर्मल थी। 9:40 पर मेरी बेटी से बात होती है। हमारी बेटी जो है वो अभी मेडिकल कर रही है परमपिता के आशीर्वाद से, लेकिन थोड़ा-सा उसका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, जिस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। तो 9:40 में मेरी बात होती है, तो बेटी थोड़ा-सा उसका वॉइस स्लो था, आवाज़। तो मैंने पूछी बेटी से कि जो बेटी, जो तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? तो वो कहती है कि जो नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, थोड़ी-सी परेशानी में हूँ। तो मैं बोली, और उसका एक एग्ज़ाम चल रहा था उसमें। तो मैं बोली कि तू कोई दवा ली हो? तो बोली हाँ मम्मी, मैंने दवा खा ली है। मैंने कहा ठीक है, तू सो जाओ, खाना खाई हो? तो हाँ, मैं खाना खाई हूँ, सो जाओ। सो जाने के बाद फिर मैं निश्चिंत, फिर हम लोग भी खाना खाए, सो गए। 11 बज के 40, मात्र 1 घंटा बाद 11 बज के 40 मिनट पर कॉलेज से मुझे फ़ोन जाता है कि आपके बच्चे का बहुत तबीयत खराब है, जो इसको हॉस्पिटल एडमिट करना होगा। उस समय मेरी आँख ही लगी थी। हॉस्पिटल एडमिट, मैं समझ नहीं पाई, और जैसे मुझे एक, मेरे मुँह से एक ही आवाज़ निकला, वो आवाज़ था, हे ठाकुर जी, अभी तो हमने बेटी से बात की है कि एकाएक मेरी बेटी को क्या हो सकता है? मतलब एकदम ये बात सुनकर मेरे पतिदेव बोले, "क्या बोल रही हो? क्या बड़बड़ा रही हो? सोई हुई हो?" हम बोले, "सुनिए ना, देखिए निक्की का इस कॉलेज से फ़ोन आया है, जो निक्की का तो तबीयत खराब है।" फिर हम दो, उसके बाद उन्होंने फ़ोन को काट दिया। फिर मैंने कॉल बैक की। हम बोले, "मेरी बेटी को हुआ क्या है?" तो आपकी बेटी बेहोश पड़ी हुई थी, बेड पर बेहोश हो गई है। मैं बोले कि अभी के अभी बहुत अच्छा कॉलेज है, अभी का भी मेरे बच्चे को एडमिट कर दीजिए हॉस्पिटल में, और जैसा होगा मुझे बता दीजिए। फिर सब लोगों ने, इसके दोस्त लोगों ने मिलकर इसको एडमिट कर दिया। फिर 11 बजे रात को कॉल जाता है कि आपके बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मैं जिस समय कॉल गया एडमिट करना हुआ, उस समय से मैंने ठाकुर जी का नाम जपने लगी, जो कि लगता है अभी तक, मतलब उसी व्यायाम में मैं किसी समय बैठी, कहीं भी बैठ के मेरा नाम, मतलब एगो जपना मेरा लगता है कि अभ्यास ही हो गया है। कुछ भी होता था ठाकुर जी, कुछ भी होता था ठाकुर जी, कुछ भी होता है तो ठाकुर जी। उसमें हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, कल इनको देवघर जाना है, सारा तैयारी के साथ ही इन्होंने देवघर जाने की प्लानिंग करके आए हैं कि हमें देवघर जाना। मेरे जीवन में क्या हो रहा है? हम बार-बार रोए जा रहे हैं, आँसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं कि माँ तू समझो मेरी, मैं भी एक माँ हूँ, जगत जननी माँ आप ही थे। मेरे बच्चे का हमने तो एक सपना देखी है कि मुझे अपने बेटी को डॉक्टर बनाना है। हम एक साधारण परिवार से थे। हमारे श्रीमान ने अपने मेहनत के बदौलत, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और मैं हर पल प्रयास करती हूँ कि जो कि उनका साथ दूँ मैं। मेरा हर पल प्रयास रहता है कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। मुझे जहाँ तक होगा, मुझे पत्नी धर्म निभाना है मुझे। मैं प्रयास करती हूँ निभाने की। फिर
11 बजे रात को कॉल जाता है कि आपकी बेटी को आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। बोले ठीक है कर दीजिए। करने के बाद तुरंत बोला कि आप लोग को आना होगा। बोले ठीक है, हमारे बेटी को हुआ क्या है? तो नहीं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। फिर डॉक्टर से भी बात हुई, बोले कि देखिए जो को घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये दवा खाई है ना, सो दवा इसका बॉडी में रिएक्शन हो गया है, जिस वजह से इसकी परेशानी बढ़ गई है, लेकिन आप लोग गार्जियन हो, आप लोग आ जाओ। रात भर हम दोनों ने नाम करते रहे, नाम करते रहे, परमपिता क्या हो रहा है, परमपिता क्या हो रहा है, आप जानिए हमारे बच्चे की किसमें मंगल है, मैं नहीं जानती। फिर रात में 4 बजे भोर को मैंने बेटा को बोली, बेटा देखो ऐसा करो, जो मैं इनसे बोली कि ऐसा कीजिए कि मैं ही चली जाती हूँ मुंबई, और संजोग कभी-कभी परेशानी आती है तो चारों तरफ से आ जाती है। घर पर मेरे ससुर जी का ऑपरेशन हुआ था, तो इन्होंने बोले क्या जो नहीं, जो आप नहीं जाओ मैं चला जाता हूँ। मैं बोली और आप दरभंगा वापस लौट जाना हमको एयरपोर्ट छोड़ के। हमने वही की, इनको एयरपोर्ट छोड़ी, मैं फिर दरभंगा लौट गई। फिर बीच-बीच में बातचीत होते रहा। फिर कल होके इन्होंने हमको फ़ोन किया जो नहीं, जो आप भी आ जाओ। हम बोले कोई परेशानी, फिर बात होती रही, फिर वीडियो कॉल पर बेटी से मेरी बातें होती रही, मम्मी मत घबराओ मैं ठीक हूँ, मम्मी मत घबराओ मैं ठीक हूँ। फिर कल होके मैंने भी चली गई, सॉरी कल होके नहीं गई, कल मैं घर का जो भी था, स्कूल का जो भी काम था मेरा, मैं सारा काम करके परसों होके मैं गई, मुंबई मैं भी पहुँच गई। फिर तो 3 या 4 रोज़ मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर उसकी छुट्टी हुई तो ठीक है, तबीयत थोड़ी-सी अस्वस्थ लग रही थी। तो इन्होंने बोला जो ऐसा करते हैं हम दरभंगा लौट जाते हैं, और उसकी फाइनल ईयर का एग्जाम जो था वो 1 जनवरी से शुरू था, और 29 जनवरी को 29 दिसंबर को हॉस्पिटल से आती है। हम यही कर रहे हैं कि परमपिता हमारी बेटी ने 1 साल मेहनत की, हमने 1 साल सपना देखे फर्स्ट सेमेस्टर में कि बेटी का गुजर जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? हमने कौन-सी गलती की है आपके चरण में? जो मुझे मुझे सज़ा देना ही था तो मुझे सज़ा देती, मैं गलती अगर की तो, या मेरे बच्चे ही गलत अगर किसी तरह का है तो बच्चे के बदले भी मुझे सारा सज़ा मिलता, लेकिन हमारे बच्चे को सज़ा मिल रहा है। फिर मैं परमपिता का नाम करती रही। 31 दिसंबर को मैं इसके इसके कॉलेज गई, मैं सारा बात बताई कॉलेज में डीन को, तो डीन ने मुझे बोला जो देखिए मैडम, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें कुछ नहीं कि क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिर्फ आप अपीयर करवाओ बच्चे को, अपीयर करवाओ, अब्सेंट नहीं हो। जो फेल पास जो भी होगी, सो आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब जिस दिन वो बोला कि फेल पास होगा तो लगा कि मेरे दिल पर पत्थर गिर पड़ा है। मेरे दिल पर पत्थर गिर गया कि सही में मेरी बेटी फेल हो जाएगी, 1 साल का मेहनत बेकार जाएगा, बहुत सारे सपने देखे, और जो होता है, पैसे का तो सबको ललक है, हमने इतने रुपए पैसे खर्च किए, इतना त्याग करके मैंने बच्चे को यहाँ भेजा। उसी समय से मैंने परमपिता का नाम करती, हे ठाकुर जी आप जाने, हे ठाकुर जी आप जाने, हे ठाकुर जी आप जाने, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो एक जन्म देने वाली माँ हूँ, लेकिन आप तो जगत के देखने वाले पालनहार हैं, आप मेरे बच्चे पर दया कीजिएगा। हमारी बेटी एग्ज़ाम दी, सब दिन कहती रही, जो मम्मी मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। मैंने एक शब्द उसे बोली कि बेटा तुम कॉपी की किसी कोने में तुम अ, राधा स्वामी नहीं लिख के तुम शॉर्ट में तुम लिख देना, अपने परमपिता के नाम लेके तुम। हमारी बेटी ने वो काम की, वो जब आती थी तो मैं पूछती थी कि बेटी तुम लिखी है? अरे लिखी हो? हाँ मम्मी मैं छोटा-सा लिख दी हूँ। फिर मैं उसके बाद एग्ज़ाम दे दी, एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं दरभंगा वापस लौट गई बेटी के साथ। मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मेरी बेटी पास कर पाएगी। मुझे कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन कहते नहीं है कि जब परमपिता की छाया बरसती है, आशीर्वाद बरसती है तो दिन-रात बरसती है। वही आशीर्वाद मेरे बेटी के ऊपर बरसा। जो मैं जिस दिन मैंने रिज़ल्ट देखी, रिज़ल्ट एक्चुअली 12 जनवरी को आने वाला था। 12 जनवरी को दिन भर नेट पर मेरी बेटी चेक करती रही। लगता था मेरा धड़कन बिल्कुल तेज़ है। मुझे कि कभी रोना आता था, कभी कुछ होता था। मन ये तो चंचल है, अलग-अलग होता था। जो क्या होगा, क्या हमारे बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, हमारे बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं आया। और 13 तारीख का जैसे ही सुबह में हमारी बेटी खोलती है, हमारी बेटी का रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मैं तो सोची ही नहीं थी कि हमारी बेटी का रिजल्ट आएगा भी।
लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया, तुरंत मैंने परमपिता के चरणों में जाकर माथा टेकी कि परमपिता ये मेरी कृपा नहीं, हमारा जो मेहनत था वो मैंने की, मैंने कष्ट की, बाप 16-17 दिन में कैसे-कैसे पागल की तरह एक गेस्ट हाउस में रहकर मैंने गुजारी। लेकिन नहीं, ये अगर होता है सब कुछ आपकी छत्र छाया में होता है। आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर दिन-रात बरस रही है, आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद है परमपिता। आप हमें मिले, मेरे जीवन में आए, लेकिन थोड़ी देर से आए। हमें हमें इसी बात का अफ़सोस होते रहता है। सब लोग कहते, बहुत लोगों के मुँह से सुनते हैं कि अरे! हमारे दादा दीक्षा लिए हुए थे, हमारे पिताजी जो थे, हमारे पिताजी ये थे। तो मुझे लगता है कि आखिर में इतने लेट मेरे परमपिता मेरे जीवन में इतना लेट क्यों आए? हमारे हो सकता है कि इससे पहले भी, लेकिन जब भी होता है सब परमपिता का आशीर्वाद है। तो यही सब है। फिर हमने प्रयास की, जो बच्चे का ही स्वास्थ्य थोड़ा-सा खराब रहता है, पढ़ने-लिखने का थोड़ा-सा प्रेशर तो होता ही है मेडिकल लाइन में। तो हम दोनों ने किए कि देखिए थोड़ा-थोड़ा हम दोनों कष्ट झेल लेंगे, लेकिन आप मुंबई में शिफ्ट हो जाइए। हम किस ज़िंदगी से दरभंगा में जी रहे थे, सब लोगों के बीच में किन्हीं से छुपा हुआ नहीं। लेकिन आज का ज़िंदगी कुछ और ही हो गया है। लेकिन नहीं, मुझे आज भी लग रहा है कि जो कर रहे हैं परमपिता मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे रोने का मन होता है तो मैं उन्हीं के पास जाकर रोती हूँ। हँसने का भी मन होता है तो उन्हीं के पास जाकर हँसती हूँ। बात करने का मन होता है, बोलने का भी मन होता है तो मैं उन्हीं के पास जाकर बोलती हूँ। कि एक तो यहाँ क्या है कि भाषा का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। यहाँ कोई है नहीं, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ भी है मेरे अपने लोग। यहाँ भी आज के दिन में 10-15 रोज़ से मैक्सिमम 12-13 रोज़ से मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि नहीं, जिन्होंने परमपिता को पाया है, दीक्षा ग्रहण किया है, उनको आदमी का कमी नहीं है। जहाँ जाएँगे आदमी बन जाएँगे, आदमी जुड़ जाएँगे। इसी तरह एक संजोग ऐसा हुआ कि बीच में मेरी होली के टाइम में तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरे श्रीमान को पता चल गया कि उनका बीपी का भी बढ़ा हुआ है। परेशानी तो है ही कि क्योंकि मैं 10-20, 100-50 लोगों के बीच में रहती थी। हर पल घर में 10-20 लोग हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि एक पक्षी जो है वो पिंजरे में बंद हो गया है। आज मेरा वही हाल हो गया है कि मैं भी पिंजरे में बंद हो गई हूँ। इसी समय उड़ने के लिए थोड़ा बहुत बाहर निकलती हूँ, वो भी ज़रूरत के मुताबिक। तो उसी सब थोड़ा-सा परेशानी की वजह से थोड़ा-सा बीच में मेरा बीपी ज़्यादा बढ़ गया था। पता नहीं कैसे ना कैसे इनको मालूम हो गया, ये आ गए वहाँ से होली के 3-4 रोज़ बाद होके। तो एक रोज़ झंडू दा से बात हुई, तो झंडू दा बोले कि देखिए ना दादा, जो हम तो अपनी पत्नी को नवी मुंबई में बेटी के पास शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन थोड़ी-सी परेशानी होती है। यहाँ की इस इर्द-गिर्द में यहाँ कोई ठाकुर मंदिर वगैरह नहीं है। तो झंडू दा कहते कि नहीं, नहीं है, नई मुंबई में तो बहुत सारा गुरु भाई लोग हैं, दादा लोग बहुत सारा हैं, लेकिन मंदिर वहाँ भी है लेकिन थोड़ा दूर पर मंदिर है। तो दूर पर कहाँ पर मंदिर है, तो फिर उन्होंने बताए कि बदलापुर एक जगह है, वहाँ बदलापुर में ठाकुर मंदिर है, जो वहाँ बड़दा का सब कुछ बड़दा ने किए हैं, जो वहाँ मंदिर आप जाइए आपको शांति मिलेगी। शनिवार की रात में बात हुआ था। रविवार को ये कहते हैं क्या कि आज हम लोग बदलापुर जाएँगे। संजोग था कि मेरी बेटी का भी छुट्टी था, हम तीनों जने जाएँगे, तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। लेकिन मुझे हमारे श्रीमान ने बोले कि आज हम लोग ठाकुर मंदिर बदलापुर जाएँगे। पता नहीं क्या था, मैं बोली सुनिए ना मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। आप लोग जाइए, मैं बाद में कभी निक्की के साथ चली जाऊँगी क्योंकि निक्की देख लेगी, तो मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, जब जाएँगे तो हम आपको लेकर जाएँगे, नहीं तो हम इस प्रोग्राम को कैंसल कर देंगे। फिर मैं बोली नहीं ऐसा तो मैं नहीं होने दूँगी। ठीक है चलिए मैं चलती हूँ। लगभग एरिया सम जगह का भी सही पता नहीं था, जो कि हम पहले जाते। तो हमको लगता है कि 3 बजे के आस-पास हम लोग यहाँ से निकले बदलापुर के लिए, ओला लिए बुक किए। उसके बाद हम लोग पूछते-पूछते नेट पर सर्च करते-करते हम लोग बदलापुर गए। वहाँ का एक ऋतिक दा का नंबर दिए थे, चंदू दा, जो वहाँ जाएँगे तो आप लोग मिलेंगे। फिर हम लोग जैसे ही जैसे ही वंदे पुरुषोत्तमम गेट पर लिखा हुआ मिला और मुझे लगा कि मेरे मन में जो विकार समझिए या मेरे मन में जो टूटी-फूटी भाषा में समझिए जो मेरा टेंशन था, लगा कि वंदे पुरुषोत्तमम देखकर मेरा पूरा दूर हो गया। फिर मैंने गेट पर उतली उतली माथा टेकी, फिर अंदर गई तो
एक लोग थे, उनसे पूछा गया कि जो मुझे नाम नहीं याद है उस ऋतिकदा का, जो वो कहाँ पर मिलेंगे, तो बोलेंगे कि ये रास्ता से सीधे आप चले जाइए, गाड़ी हम लोग बाहर ही लगवा दी। हालांकि वो बोला जो गाड़ी आप अंदर भी ले जा सकते हैं, लेकिन बाहर बाहर में लगा लगा के हम लोग जाते जाते थोड़ा सा दूर पर था। फिर दादा मिले जिनकी नंबर दी गई थी, फिर हम लोग ने बताए जो ऐसे ऐसे दादा हम लोग दरभंगा से आए हैं, सत्संग बिहार से हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, हम लोग दीक्षित है स्वस्ति। उसके बाद बहुत देर तक हम लोगों की बात हुई। ठाकुर भोग जो मुझे लगा मैं ठाकुर भोग लेके गई थी, फिर उन्होंने स्पूट कर दी, दादा हम लोग ठाकुर भोग लेके आए हुए हैं। फिर उन्होंने रख लिया। फिर बोला क्या जो आप लोग अब प्रार्थना का टाइम हो रहा है, जो आप लोग प्रार्थना में शामिल हो जाइए, उसके बाद आप लोग। उसके बाद बहुत सारे बात बताए, हम भी अपनी थोड़ी सी परेशानी बताए, जो ऐसी ऐसी मेरी परेशानी है, मैं नवी मुंबई में रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। बोले माँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जहाँ भी हैं, पर वो मुझे भी विश्वास है इस बात के, परम पिता आपके साथ है, बहुत सारे गुरु भाई हैं, बहुत सारे माँ हैं जो आपके साथ जुड़ जाएगी। फिर उन्होंने एक दो लोग का नंबर दिए, मेरा नंबर लिए, एक दो लोग का नंबर दिए, जो इनसे बात करके आप जुड़ जाएंगे। यहाँ भी ऑनलाइन हमने सारी बातें बताई जो दरभंगा में चल रही है, जो यहाँ भी आप ऑनलाइन जुड़ जाएंगे तो आपका समय पास हो जाएगी, जैसे दरभंगा में आपकी समय चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी कष्ट लगे, कोई दिक्कत लगे, थोड़ा भी आपको मन हिचकिचाए, तो आप यहाँ पर तो रेलवे स्टेशन भी है बगल में भी, मैं जहाँ रहती हूँ रेलवे, आप ट्रेन से आ जाओ, गाड़ी बुक करके क्यों आओगे, आप ट्रेन से आ जाओ, दिन भर मंदिर में रहो और शाम को वापस चले जाओ। और खासकर वहां हर रविवार को बहुत सारे गुरु भाई वहां है, जो उस दिन में बहुत सारे गुरु भाई थे, लेकिन एक्चुअली मैंने तो शाम को गई थी तो बहुत सारे गुरु भाई से नहीं मिल पाई। उसके बाद वो बोले मुझे कि आप हर रविवार को आप आ जाओ, चाहे या जब आपको मौका मिले, तो आप 10 से 11 दिन भर यहाँ भजन भाव ऑफलाइन सत्संग चलते रहता है, आनंद बाजार चलते रहता है। जब मैं अंदर प्रवेश की तो एक मुझे अलग ही दृश्य लग रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं आज लगभग लगभग 20-22 रोज से नई मुंबई में एक कहता है कि काल कोठरी है, जिस काल कोठरी में बंद थी, मैं पहले क्यों नहीं निकल कर यहाँ आई, जो कि मुझे मैं इतनी परेशानी झेली हूँ, बिताए हुए एक एक क्षण एक एक दिन मुझे याद आ रहा था। लेकिन उसके बाद लगता है हम सब कुछ भूल गए हैं। मुझे हर पल बदलापुर मंदिर याद रहता है, और अभी भी मेरा मन है कि आने वाला जो रविवार आ रहा है उस दिन हम चले जाएंगे बदलापुर मंदिर, दिन भर हम उसी मंदिर में अपना जुड़े रहेंगे, बैठेंगे परमपिता के चरणों में, अपने जीवन को समर्पित करके, कम से कम नहीं डेली तो एक रोज भी तो समर्पित कर दे अपने शरीर को। तो यही सब है, बहुत अच्छा आज ऐसा हुआ है कि यहाँ भी हमें लिंक में जोड़ दिया गया है। डेली शाम को 8:30 बजे सत्संग होता है। एक दो रोज मेरी बात भी हुई है, एक दो रोज मुझे भजन का गाने का भी मौका मिला है मुझे। और धीरे धीरे कई गुरु भाई हैं जिनसे मेरी मुलाकात तो आमने सामने नहीं हुई है नई मुंबई, लेकिन सत्संग में मेरी बात होती है कि माँ मेरी कांटेक्ट नंबर रखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होगा, आप बिहार से आए हुए हो तो कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन परेशान नहीं। तो ये सब परमपिता का चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, मैं नहीं जानती किस रूप में। अगर हमारी बेटी का तबीयत खराब नहीं होता, मैं इस नवी मुंबई में नहीं आती, तो ठीक है, हो सकता है कि बदलापुर मंदिर का नाम सुनती या कभी वीडियो देखती या फोटो देखती, लेकिन वहां का जो अद्भुत चमत्कार देखे हैं, बहुत तो घूमने का मौका नहीं मिला। एक नदी के किनारा, वहां से नदी गुजरती, इतना अच्छा उस नदी का दृश्य है, इतना हरा भरा वो मंदिर है, इतना हरा भरा। वो बता रहे थे दादा, जो बबई दा का खरीदा हुआ है, ये 100 बीघा जमीन है। आप सोच सकते हैं कि उसको घूमने में कितना टाइम। हमको नहीं लगता है का जो एक भी फल या एक भी फूल ऐसा होगा जो उस कैंपस में नहीं है। मतलब वो सब देखकर लोगों का मन हर्षित हो जाता है। तो ये सब तो परमपिता का ही कृपा है ना, कौन आदमी कहाँ जुड़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कहाँ अपनों मिल जाएंगे। यहाँ तो अपना घर में अपना परिवार परिवार का नहीं होता है, लेकिन हम जितने गुरु भाई हैं सब लोग को एक दूसरे का पूरक बने हुए रहते हैं। तो ये सब परमपिता का आशीर्वाद है। हमें तो पूरा ये विश्वास है कि परमपिता का कृपा मेरे ऊपर दिन रात बरसती है, और सब लोगों के ऊपर बरसता रहे। सिर्फ अगर विश्वास करना है, सिर्फ विश्वास करना है अपने आप पर और अपने कर्म पर। हमने जैसा कर्म किया है, थोड़ा न थोड़ा तो हमको भोगना होगा। मैंने कौन क्या करते हैं मैं नहीं जानती।
पता नहीं मैं कितना बोल पाई, मेरा समय हो गया है पूनम माँ। पूनम माँ, मेरा बहुत समय ही हो गया है। सुंदर आप इस चर्चा की, माँ 2 बार की है और बहुत ही अच्छा से